नमस्कार। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शाहबाज खान। आज थी, विश्वास था, पर ऐलान कब होगा ये तय नहीं था। हुआ भी ऐसा, लंबे वक्त के बाद जनता की आस पूरी होती नजर आ रही है। हरियाणा सरकार ने 7 जिलों के 131 कॉलोनियों को वैलिड कर दिया है। लंबे वक्त से कॉलोनियों को वैध करने की डिमांड चल रही थी। हरियाणा में अनेकों कॉलोनियां अवैध तरीके से बसाए गए। इसके लिए जो मानक बनाए गए थे उसमें से अधिकतर ने पहले कभी पूरे नहीं किए। इसके चलते इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता था। जनता से पैसे ले लिए जाते थे, लेकिन सुविधा के नाम पर उन्हें टॉर्चर किया जाता था। ऐसे में यहाँ वो कहावत सटीक बैठती है, जब चिड़िया चुग गई खेत, बाद में पश्चात क्या हो। ये कहने को कहावत है, पर यह अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। ठेकेदार या बिल्डर अवैध कॉलोनियों को काटकर मजे लूटते थे और जनता परेशान रहती थी। इसके लिए उन्हें कभी विधायक, मंत्री, यहां तक कि सीएम को भी शिकायत करनी पड़ती थी। ऐसे में जब लगातार शिकायतें सीएम मनोहर लाल के पास पहुंची, तो उन्होंने दूर की सोचते हुए इसका तोड़ निकाला और परिणाम आज सबके सामने है। जी हां, हरियाणा के हर जिले से बड़ी संख्या में कॉलोनियों का प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय भेजा जा रहा है। इन प्रस्तावों के अनुसार सरकार ने उन 131 कॉलोनियों को वैध करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जो कि नियमों को पूरा कर रही है। ऐसे में सरकार का प्रयास है कि लोकसभा चुनाव से पहले डीटीपी विभाग के सर्वे में मानकों पर खरी उतरने वाली सभी कॉलोनियों को नियमित कर दिया जाए। इसके लिए विभागीय बैठकों में जिला स्तर से प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। दरअसल कई शहरों में नगर निकायों के प्रस्ताव लंबित हैं, जिसके चलते कॉलोनियों को वैध करने का मामला लटका हुआ है। सरकार की ओर से जारी पहली सूचना के बाद सूची के बाद कॉलोनियों की भी नियमित होने की उम्मीद जगी है। साथ ही घोषणा में यह भी कहा गया है कि मानदंडों को पूरा करने वाली कॉलोनियां ही नियमित होंगी। इससे पहले अवैध कॉलोनी निवासी अनेकों सुविधाओं से वंचित रह जाते थे। ऐसे में कहीं न कहीं ये राहत वाली बात निकलकर सामने आ रही है। इसमें खास बात यह है कि जो कॉलोनियां मानदंडों को पूरा करेंगी, उन्हें ही वैध किया जाएगा। बता दें कि अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाना हरियाणा सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए प्रॉपर्टी आईडी बनाई जा रही है, जिसके बाद अवैध कॉलोनी बसवाने का परिचालन समाप्त हो जाएगा। इससे पहले सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए अनियमित क्षेत्र के अंदर रजिस्ट्रियां बंद कर दी थी और रजिस्ट्री बंद करने के बाद अनियमित कॉलोनियां अब आगे बढ़ भी रही हैं। तो अब देखने वाली बात है, सरकार का उठाया हुआ ये कदम कितना कारगर साबित होता है। सबसे पहले डालते हैं नजर सवालों पर, जिनके इर्द गिर्द आज इस चर्चा को हम रखने वाले हैं। तो आज के सवाल है, मनोहर ख्वाहिश पूरी, अवैध कॉलोनियों को मिली मंजूरी। मनोहर प्रयास, हरियाणा में और तेज होगा क्या विकास। सरकार के 9 साल, अवैध कॉलोनियों का कैसे फैला जाल, सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर। और ऐसे में बता दें आपको कि आपका क्या सवाल है, आपकी क्या राय है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। इसलिए आपको थोड़ी देर में आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होने जा रहे हैं, जिनके माध्यम से आप अपना सवाल रख सकते हैं, अपनी बात आप रख सकते हैं। तो टीवी स्क्रीन पर आपके जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उसके माध्यम से आप अपना सवाल रख सकते हैं, आप अपनी राय भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दो मेहमान मेरे साथ जुड़कर उनका तारुफ आपसे कराता हूं। प्रोफेसर विधु रावल हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और जगरूप डुल हैं, समाजसेवी। आप दोनों का बहुत स्वागत है खबरफास्ट पे। रावल साहब, पहला सवाल आपसे है कि सालों से अवैध कॉलोनियों और प्लॉटों का काला कारोबार प्रदेश के शहरी व्यवस्थित विकास पर कलंक की तरह दिखाई देता था, लेकिन अब क्या सरकार के इस करार से बात बनने वाली है? देखिए, पार्टी का प्रयास रहा है पहले मिनट से, पहले दिन से, जब से हम सत्ता में आए तब से हमारा ये प्रयास रहा है कि कैसे भी हरियाणा के जन जन तक विकास कार्यों को पहुंचाया जाए। इसी को लेकर हम जानते हैं कि हमारी सरकार ने अलग अलग योजनाएं बनाई। उन योजनाओं में किस प्रकार से शहरी क्षेत्र में विकास को लेकर एक बड़ी अड़चन आती थी कि बहुत सारी अवैध कॉलोनियों में लोगों को या यूं कहें कि ठगकर किसी ने प्लाट काटे हुए थे या दिए हुए थे, या जानबूझकर लोगों ने भी शायद सस्ते के कारण में वहां पर प्लाट लिए हुए थे, लेकिन इनमें मूलभूत सुविधाएं दी नहीं जा सकती क्योंकि अवैध कॉलोनियां थी। तो ऐसे में खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आगे आकर अलग अलग समय पर ऐसी कॉलोनियां जहां पर जिनको वैध किया जा सकता है, जहां पर 3 मीटर से चौड़ी सड़कें हैं, ऐसी क्षेत्र जहां पर जन सुविधाएं जो सिविक एमिटीज हैं वो दी जा सकती हैं, वहां पर हमने आगे बढ़कर बड़ा दिल दिखाकर चीजों को रेगुलराइज करने के लिए किया है। अब इससे एक बड़ी समस्या जो रजिस्ट्रेशन को लेकर समस्या थी, वो रजिस्ट्रेशन वाली समस्या दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ हम जानते हैं कि किस प्रकार से लोगों को बिजली, सड़क, पानी
और सीवरेज की जैसी सुविधाएं जो हैं वो भी यहाँ पर दी जा पाएंगी। यानी कवरेज एरिया बढ़ाने का जो विषय है कि किस प्रकार से हरियाणा की भाजपा सरकार जो है प्रतिबद्ध है कि जनता का अधिक से अधिक लोगों का जो है लाभ हो पाए, उनका जीवन सुलभ हो पाए, उनकी जीवन में सुगमता आ पाए। उसमें ये मुझे लगता है एक मील का पत्थर साबित होने वाला ये एक क्षण है जब 88 अलग अलग नगर और शहरों के जब 131 कॉलोनियां जो है हम देख रहे हैं कि रेगुलराइज हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें हजारों लोगों चलिए का ठीक, जो है चुनौतियां क्या रहने वाली हैं मैं जानने की कोशिश करूंगा दूसरे पड़ाव में जब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए, फिर मैं जगरूप जी आपका रुख करूंगा। आर के कालिया जी हमारे साथ दर्शक जुड़ गए। आर के जी बहुत स्वागत है, जल्दी से अपना सवाल रखिए सर। खान भाई आदाब। आदाब सर। देखिए, बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा जो हमारी सरकारें हैं इनको केवल सत्ता से मतलब है, इनको सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए मेरे अजीज भाई ये देश को गिरवी रख देंगे, बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा। बड़े अफसोस की बात है, ये विकास की बात करें, विनाश हो रहा है। हरियाणा में पहले तबाही मची पड़ी है, अवैध कॉलोनियां, बड़े अफसोस से भी कैसे कह रहे हैं मेरे अजीज भाई ये इनको केवल वोट चाहिए। पहले देखिए हरियाणा में क्या हाल है, इनकी गलत नीतियों की वजह से जो कोई खड़ा होता है कहीं नाली बना देगा, कहीं नाला बना देगा, कहीं रोड बना देगा, कोई रोक टोक नहीं है। क्या प्रशासन है, क्या सरकार है ये? जहाँ तक विकास की बात कर रहे हैं, इनको पता होना चाहिए क्या विकास हो रहा है देश में। चलिए ठीक है, आपका सवाल मेरे तक पहुंच गया। मैं बीजेपी प्रवक्ता तक आवाज और सवाल आपका पहुंचाऊंगा। ठीक है, मैं आऊंगा बीजेपी प्रवक्ता के पास, लेकिन जगरूप जी आपसे सवाल ये है कि अर्बन कॉलोनी की बात हो या फिर सियासी गलियारों की, अवैध कॉलोनियों की जगह हमेशा शीर्ष पर रही है, लेकिन हरियाणा सरकार का एक मनोहर कदम है। कैसे देखते हैं आप सर इसे? सबसे पहले आपके माध्यम से खान साहब आपका धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, और रावल साहब आपका और आपकी सरकार का हम आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपने बड़ी सी सौगात हरियाणा के लोगों को दी। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ये भी बात माने, मेरी बात से अगर आप सहमत हैं प्रोफेसर साहब और खान साहब आप भी, ये अवैध कॉलोनियां काटता कौन है? कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष चाहे वो पार्टी किसी की भी रही, उससे जुड़े हुए लोग काटते हैं, जिसमें आम आदमी ठगा जाता है। और मैं तो आपसे विनती करूंगा दो बातों पर रावल साहब, अगर आप बात सरकार तक पहुंचा पाए कि एक तो जब ये आपने इसमें विकास शुल्क जो रखा है, डेवलपमेंट चार्ज जिसको बोलते हैं, उसको एक रिजनेबल रखें, क्योंकि 2017 में जो हरियाणा सरकार ने कॉलोनियां अप्रूव की थी उनपे एक काफी डेवलपमेंट चार्ज रखे गए थे कलेक्ट्रेट का 5%, जो बहुत ज्यादा होता है। कई जगह पर 1-1 लाख रुपए तक का कलेक्टर रेट है, उसका 5% आप मान सकते हैं कि कितना हो। और इसके अलावा एक रीजन आप आगे जो ऐसी कॉलोनियां ना कटे, इस विषय में भी आप ध्यान रखें। और ये जो एक मकड़ जाल कुछ लोगों द्वारा बुना जाता है, आम पब्लिक इसमें ना पिसे, तो मेरा अनुरोध है कि इस पर ध्यान। ठीक है, तो आम जन को खास तौर पर जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है। रावल साहब, जिस तरीके से आपने देखा कि हमारे साथ आर के कालिया जी जुड़े थे, उन्होंने सवाल भी यहाँ पर किया था कि भाई आखिर ये पनप क्यों रही हैं। और सवाल मेरा वो है कि अर्बन कॉलोनी की बात हो या फिर सियासी गलियारों की, अवैध कॉलोनियों की जगह हमेशा शीर्ष पर ही रही है। एक मनोहर कदम तो उठाया है, लेकिन चुनौती यहाँ पर क्या क्या रहने वाली है? जैसा कि जगरूप जी ने भी तमाम सवाल खड़े किए, सर जवाब दीजिए। शाहबाज जी, आर के कालिया जी आपके रेगुलर फोन कॉलर हैं, लगातार फोन करते हैं। मुझे लगता है कि आज के विषय से वो ज्यादा जो है उन्होंने नहीं स्टडी किया होगा, आज किस विषय पर डिबेट हो रही है, लेकिन उन्होंने अपनी जो उनका स्टैंड रहता है वो एंटी बीजेपी ही स्टैंड रहता है शुरू से। इस नाते से उनके मुंह में जो आया उन्होंने बोल दिया। उनको पता होना चाहिए कि हमने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, एक सुधार की तरफ कदम उठाया है, जिसको लेकर भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। खुद आपने भी प्रशंसा की, हमारे समाज सेवी भाई जो जगरूप जी हैं उन्होंने भी प्रशंसा की, साथ में कुछ जो है डिस्क्लेमर्स दिए, कुछ कैविएट्स दिए। उन कैविएट्स पर चर्चा हो सकती है। जैसे उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट चार्ज जो है वो 5% जो कलेक्टर रेट का है, क्या इसको कम किया जा सकता है? देखिए, डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है कि निगमों के पास पैसा हो, जो भी शहरी प्राधिकरण है उनके पास पैसा होने की आवश्यकता। वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा अलग अलग प्रकार से टैक्सेस में आएगा। अब वो ठीक है कि जिन लोगों ने यहाँ पर मकान लिए उनको सुविधा दे रहे हैं, उस सुविधा के बाबत जो है जो पैसा जो है वो कुछ एक हिस्सा पैसे का उन लोगों से लेकर हो, और एक हिस्सा जो है सरकार अपनी तरफ से देती है। एक तो पक्ष इसका है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु जो है जगरूप जी ने उठाया वो ये उठाया कि पहली तो ये कि ये जो कॉलोनियां है काटता कौन है। अगर जगरूप जी का ये कहना है कि ये सत्ता पक्ष के लोग काटते हैं,
तो मैं ये बताना चाहूंगा, ये 131 की 131 कॉलोनियां हमारी तो सत्ता में आने से पहले की कॉलोनियां हैं। तो हो सकता है कि पुराने समय में काट दी गई हूं, लेकिन पुरानी समय में भी काटी हैं। तो क्या इसका नुकसान जो जो ठगे गए, जिन लोगों ने इन कॉलोनियों में अपने आशियाने मकान बना लिए, जिन्होंने आप दाना अपना बना लिया, क्या उन लोगों के ऊपर ये गिर देना चाहिए? नहीं गिरना चाहिए। बड़े दिल के साथ राहुल साहब, हमने जो है, काफी देर नहीं हो गई, 9 साल नहीं हो गए, काफी देर नहीं हो गई है। शाहबाज, ये पहली बार तो नहीं हुआ ना। 2017 का जिक्र तो खुद जो है जो गुरु जी कह रहे हैं, इसके अलावा भी समय समय पर हम रेगुलराइज करते रहे हैं। हम समय समय पर जहां पर जैसी जैसी 50% पॉपुलेशन अगर है उन कॉलोनियों में, तो हम कर रहे हैं। आप मुझे अवसर दीजिए ये बताने का भी। ठीक सर, मैं जोड़ता जाऊंगा सर, जितनी बातें होती जाएंगी मैं उसमें जोड़ता भी जाऊंगा, क्योंकि कांग्रेस की जब आप रेगुलाइज की बात करते हैं तो कांग्रेस कहती है कि भाई राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो है रेगुलाइज यहां पर किया जाता है इनको अक्सर। शाहबाज जी, जो कोई अच्छा काम करेगा उसका राजनीतिक लाभ उसको स्वाभाविक तौर पर मिलेगा। जो षड्यंत्र करके राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, उनसे बेहतर है कि विकास करके लोगों को सुविधा देकर, अगर कोई राजनीतिक लाभ किसी को मिल रहा है, बाय डिफॉल्ट मिल रहा है, ऑटोमेटिक मिल रहा है, तो इस पर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है, उन्होंने जनता को बता दिया कि जिन्होंने आपको लाभ पहुंचाया उनको राजनीतिक लाभ दो। कांग्रेस के इस आह्वान को जनता को भी सुनना चाहिए। कांग्रेस की खड़ी की हुई ये समस्याएं हैं जिनको सॉल्व हम कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण जो विषय है कि आगे ना कटे, ये भी जगरूप जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया। उसके लिए हमारे जिस प्रकार से डीटीपीज जो है ओवर टाइम काम कर रहे हैं, निरंतर जो है हमने एक के बाद एक व्यवस्थाएं खड़ी की हैं, जिन नातों से ऐसी चीजें ट्रैक की जा पाए और ट्रैक करने के साथ साथ इन चीजों का इलाज भी हो पाए। तो उस नाते से मैं जानता हूं कि जब से हमारी सरकार बनी है उसके बाद से इनमें भारी कमियां आई हैं। इस प्रकार की गतिविधियों में क्यों कमियां आई हैं? क्योंकि विषय बने हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके साथ एक और समस्या हुआ करती थी। समस्या होती थी, हमने जैसे जो शहरी क्षेत्र में जो है प्रॉपर्टी आईडी का कानून, जो है प्रॉपर्टी आईडीज को, हर प्रॉपर्टी पर एक डिफरेंट प्रॉपर्टी आईडी हो, वो लेकर आए। उसका भी अब तक विरोध हो रहा है क्योंकि उसकी छोटी छोटी खामियों को लोग देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ उसका जो लाभ है, वो लाभ क्या है? चोर को रोका जाता है। चोर कैसे? किसी व्यक्ति को ठगने के लिए एक ही प्रॉपर्टी को 3-3, 4-4 बार बेच दिया जाता था। अब वो समस्या तो नहीं रहेगी ना जब एक यूनिक प्रॉपर्टी आईडी रहती है। लेकिन इन सारी समस्याओं के साथ साथ शाहबाज जी, दिस इज अ ट्रांजिशनल फेज। लेकिन सर सवाल ये भी उठता है कि सरकार की नाक के नीचे आखिर जो इतने मंसूबे हैं वो पनप क्यों रहे? ठीक है, जगरूप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जगरूप जी जल्दी से अपना सवाल रखिए सर। सर मुझे तो सिर्फ इतना कट गया। सुन पा रहे सर? आप अपनी बात रखिए सर। सर एक सेकंड सर, ठीक, जगरूप जी मैं आपका रुक करता हूं। प्रोफेसर जी, मैं आपसे वापस रावल जी आपके पास आना चाहूंगा। डीसी खुद मॉनिटरिंग करते हैं, डीटीपी निगम समय समय पर पीला पंजा चलाकर अवैध निर्माण तोड़ते हैं, बावजूद इसके अवैध कॉलोनियां लगातार जो है विस्तार ले रही हैं। इसके पीछे क्या वजह क्या मानता है? ठीक है, आप बात कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस की देन, आप इसको जरूर बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की देन जिस तरीके से आप बता रहे हैं, 9 साल का कार्यकाल हो गया है, उस बीच जो है कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और जब आप कार्रवाई करते तो कांग्रेस कहती है भाई चुनाव है, इसके लिए रेगुलाइज कर रहे हैं यहाँ पर। इसका उत्तर आपने खुद ही दे दिया। आपके सवाल में इसका उत्तर है कि पहली बात तो जगरूप जी ने बता दिया था कि किस प्रकार से कॉलोनियां जो है सत्ता पक्ष के लोग काटते हैं। वो सत्ता पक्ष जिसको हरियाणा की जनता ने, देश की जनता ने आज विपक्ष पर धकेल दिया है, उन्हीं लोगों के द्वारा किए हुए ये कुकर्म है। ज्यादातर तो ये है समस्या। दूसरा, आपने जो कहा कि भाई फिर इस पर कार्रवाई होती है तो फिर चिल्लाने वाले कौन हैं? चिल्लाने वाले भी वही लोग हैं जो कल तक सत्ता में थे, आज जनता के द्वारा नकारे जाने के बाद, हाशिए पर आने के बाद वही लोग जो है इसको लेकर चिल्लाते हैं। तो हमें कितनी उन चिल्लाहट पर ध्यान करना चाहिए भी एक विचार है, जनता के सामने है। लेकिन मेरा कहना यह है, मेरे कर्तव्य की इतिश्री यानी सरकार के कर्तव्य की इतिश्री हम ये कहकर पूरी कर देते, जैसे आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है कि दूसरों के सर समस्या डालकर चुप हो जाओ। हम समस्याओं का समाधान कर रहे हैं शाहबाज जी। मैं इसलिए उदाहरण लेने के लिए आपसे समय ले रहा था कि हमने कांग्रेस के द्वारा खड़ी की गई ये समस्याओं का हल किया है। गेस्ट टीचर्स की बहुत बड़ी समस्या छोड़ गए थे वो लोग, हमने हल किया है। हम जानते हैं पीटीआई को लेकर उनको कितनी बड़ी समस्या छोड़ गए थे, हमने हल किया है। अवैध कॉलोनियों को लेकर कितनी बड़ी समस्या ये छोड़ कर गए थे, हम उसका हल कर रहे हैं। हम केवल यही नहीं कह रहे कि कांग्रेस ने खड्डे खोदे, हम उन खड्डों को भर भी रहे हैं। बट इट टेक्स टाइम, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। उसमें बहुत सारा समय लगता है कामों में, और हम निरंतरता से, अच्छी नियत से, साफ नियत से लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक शख्स, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। रणवीर जी बहुत स्वागत है, जल्दी से अपना सवाल रखिए सर।
सहवाग भाई नमस्कार। नमस्कार सर। मैं अपने बीजेपी के प्रवक्ता साहब भाई साहब से, राहुल साहब से पूछना चाहता हूँ, 2014 के अंदर एक्स सर्विसमैनों के फ्लैट दिए थे हाउसिंग बोर्ड के द्वारा आर्मी वालों को, जिनका 149 करोड़ रुपया कल के पेपर में है, वो डकारे बैठे हो, आज तक आपने क्या किया? कोई एक्स सर्विसमैन को फ्लैट या प्लॉट दिया? उनके पैसे का क्या होगा? कितना आपको परसेंट ब्याज देंगे? अभी कहते हैं इनको कुछ नहीं देंगे। दूसरी बात राहुल जी, आपने मुझे कहा था कि यह कांग्रेसी हैं, आप राम अवतार वाल्मीकि से पूछना, घर पे स्वागत करके वोट दिया था, आपने ब्लेम लगा दिया था। मेरा ठीक सर, ठीक रणवीर जी, ठीक। एक सवाल रावल साहब जो इन्होंने किया, आप उसका जवाब दीजिएगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, रजवीर जुड़ गए हैं करनाल से। रजवीर जी बहुत स्वागत है, जल्दी से अपना सवाल रखिए सर। बीजेपी से मुझे बात कराना, बीजेपी प्रवक्ता से बात कराना, इसको बोलूंगा भी खा तो नहीं सर, देखिए इस भाषा का, सर देखिए माफ कीजिएगा, ये वो चैनल नहीं है, इस भाषा का आप इस्तेमाल मत कीजिए, माफ कीजिएगा सर। मैं आपको कॉल अटेंड नहीं ले पाऊंगा, ना मैं आपका सवाल ले पाऊंगा, माफ कीजिएगा सर। समाज सेवी जगरूप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जगरूप जी जल्दी से अपना सवाल रखिए सर। शायद मेरी बात से सहमत होंगे। पहले तो मैंने ये नहीं कहा था कि कोई सत्ता पक्ष या विपक्ष, मैंने कहा था जिसकी भी पार्टी सत्ता में रहती है, कहीं ना कहीं वो अवैध कॉलोनी एक मकड़ जाल में वो भी चलता रहता है और वो काटता है। इन 9 वर्षों में आप देखेंगे कि आपकी पार्टी के बहुत सारे विधायकों ने या आपके जुड़े हुए पदाधिकारियों ने कहीं ना कहीं उनके साथ गठजोड़ करके ये कॉलोनियां काटेंगे। अगर आप कैपिटल साइड में आएंगे तो मैं आपको दिखाने का भी काम करूंगा। एक बात तो ये एक सच्चाई है। रही बात रावल जी आऊंगा आपके पास सर, मैंने नहीं जगरूप जी आप अपनी बात रखिए, मैं राहुल जी से जवाब लूंगा इस बात का, बेशक जी। रावल साहब दूसरी, जगरूप जी आप बात रखिए, मैं लूंगा सवाल, उनसे लूंगा सर जनाब। रावल साहब दूसरी बात यह है कि पीपीआईडी की वजह से पूरा हरियाणा परेशान है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। कहीं ना कहीं आप भी उससे इफेक्टेड रहे हैं, और नहीं है तो एक बार आप आए, मैं आपको एक हकीकत से बयां करूंगा। एक जगह बैठे रहने से उसका हकीकत का पता नहीं चलता। ग्राउंड लेवल पे आएंगे तो आप उसका सहमत होंगे। मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। आपकी कोई परेशानी है तो उसको दूर कर देंगे, आप पूरे हरियाणा का ठेका मत लीजिए। मैं लगातार उसको ले कैंप्स में मैं रहा हूँ, खुद रहा हूँ। सुनिए जगरूप जी राहुल साहब देखिए समाज सेवी, राहुल साहब देखिए समाज सेवी में मुझे नहीं लगता कि इस शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इस शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए कि पूरे हरियाणा का ठेका मत लीजिए। आपका शब्द है, नहीं आपका जो शब्द है मुझे उस पे बड़ी सख्त एतराज है। रावल जी देखिए, मैं आपको साफ कह रहा हूँ और आप ऐसा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं राहुल साहब। मैं आपको सम्मानीय कह रहा हूँ, आपका धन्यवाद कह रहा हूँ। आपने गलत डिक्लेयर किया। आपको ये किसने कहा कि एक जगह बैठते हैं? क्या पता आप एक जगह बैठते हो और मैं 100 जगह बैठता हूँ। ये कौन तय करेगा कि आप 100 जगह बैठते हो और मैं एक जगह बैठता हूँ? ये गलत है ना। आपने एक परसेप्शन बना लिया। आप सवाल पूछिए। मैं देखता हूँ, मैंने अपनी बात कही, सुनिए लेकिन आपकी परसेप्शन है, मैं इसका फैक्चुअल मुझे सख्त एतराज है, जाइए मुझे सख्त एतराज है राहुल साहब। और अगर आप इस भाषा में बात करना चाहते हैं तो माफ करना, मैं इस भाषा में बात करने का ना तो औचित्य समझता ना मैं करता। कोई नहीं जगरूप जी, ठीक है। रावल साहब मैं सभी से चाहूंगा, मैं दर्शकों से भी ये चाहूंगा, मैं जो पैनल में गेस्ट बैठे हैं दोनों से ये चाहूंगा कि हम अपनी भाषा का सही इस्तेमाल करें। राहुल साहब आप जवाब दीजिए इन बात का। और सवाल मेरा ये भी है कि सियासी ट्रेंड क्या अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा दे रहा है प्रदेश में, चाहे किसी दल की सरकार हो, लेकिन चुनाव के ठीक पहले अवैध कॉलोनियों को 50% निर्माण होने की शर्त के साथ वैध करार दिया जाता है। अवैध कॉलोनियां कटने से लेकर उनके पनपने तक कार्रवाई के नाम पर केवल नोटिस देकर सड़क और नींव उखाड़ने की कार्रवाई चलती है। तो ठोस कार्रवाई ना होने के कारण कॉलोनाइजर भी लगातार कॉलोनियां काटते हैं, तो क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? हाँ शाहबाज जी, बहुत अच्छा सवाल है। इससे पहले भी 2 सवाल आए हैं, दर्शकों के सामने सवाल आए हैं, मुझे उत्तर देने का अवसर दीजिए। पहली बात तो ये, जगरूप जी ने खुद कहा कि सत्ता वाले लोग जो हैं, फिर उन्होंने कहा मेरी पार्टी के लोग। अब ये सारी बातें वो कह रहे हैं, उसके बाद मैंने क्या कहा? मैंने भी तो यही कहा कि सत्ताधारी। हाँ, तो अपनी बात को ही वो 2 बार बोल गए और गलत विरोधाभासी बात बोल गए। फिर मेरा उनसे सीधा सवाल है, यहाँ पर तो हमने तो सबको अवसर दिया है।
कहीं पर गलत काम होता है तो ये जितना मेरा हरियाणा है उतना जगरूप जी का भी हरियाणा है। ये बताएं कि कहाँ कहाँ इन्होंने कंप्लेन की है, उनके कंप्लेन नंबर्स क्या है, उनकी स्टेटस जो है आपके डिबेट पर ही मेरी टीम लाकर दे देगी। इतनी त्वरित कार्रवाई होती है हमारे यहाँ पर। दूसरा, इनकी दी हुई शिकायतों, बीच में मत बोलिए जगरूप जी, गलत है तरीका। जगरूप जी एक बार रुक जाइए, नहीं बीच में मेरे बात खत्म होने के बाद बोलिएगा। आपने सवाल, इसका मतलब आपकी रुचि उत्तर लेने में नहीं है। अच्छा, अब इन्होंने दूसरा जो है एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट इशू उठाया जो कि इस डिबेट का नहीं था, वो था पीपीपी, परिवार पहचान पत्र। लेकिन सौभाग्य से मेरा ये विषय है, शायद जगरूप जी नहीं जानते। सर रावत साहब, प्रॉपर्टी आईडी, ठीक, मुझे पीपीपी सुना, चलो कोई उसको सुधार। अगली डिबेट जो है इसी चैनल पर प्रॉपर्टी आईडी के लेकर है, मैं भी उसमें रहूंगा, आप देखिएगा। अब मेरा कहना क्या है, हमने एक व्यवस्था खड़ी की, हमने इसको जीपीएस के थ्रू इसको लिंक किया, यानी सैटेलाइट इमेजनरी के थ्रू जो है हमने घर घर में जाकर सर्वे करवाने का प्रयास किया। और एक ये जो है थर्ड पार्टी एग्रीमेंट के तहत काम हुआ। कैसे हुआ? जो गया वहां पर सर्वे करने वाला, उसने जाकर जो लोग मिले उनसे एक जो है जानकारी मांगी कि आपका मकान कितने गज का है। अब मान लो एचएसवीपी के प्लाट जो होते हैं 502 गज के होते हैं, मान लो नहीं, ये सच बात है कि 502 गज के होते हैं, लेकिन हो सकता है किसी को ना पता, उसने 500 गज कह दिया हो। तो अब ये 500 और 502 गज का जो अंतर है वो प्रॉपर्टी आईडी में लिफ्ट हो गया। लेकिन एक जो नोबल प्रयास था हमारा, वो क्या था कि बिना किसी आईडी के प्रॉपर्टी ना रहे, ताकि एक ही प्रॉपर्टी 36 जगह ना बिक जाए। वो हमारा नोबल प्राइज जो काम था, उसको ढकने का प्रयास किया जा रही है छोटी छोटी कमियां दिखाकर। ये कमियां जगरूप जी आज नहीं ठीक होंगी तो कल हो जाएंगी ठीक, लेकिन एक बड़ा जो लार्जर पिक्चर है जो दिया गया उसको आप इस प्रकार से नलीफाई, उसको पानी में नहीं फेर सकते हैं आप, ये कहकर कि इसका लाभ ही नहीं हुआ। इतना बड़ा भयंकर लाभ हुआ इससे कि कैसे हम जानते हैं कि बड़े लेवल पर जो है जो दुराचारी थे। और मैं इसमें कहूंगा कि हो सकता है प्रशासन में बैठे लोग, ठीक है रावल जगरूप जी को टाइम हो जाए, फिर आप बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप 20 बातें कीजिए, मेरी बात पूरी हो जाए, ठीक है। थोड़ी रुचि दिखाइए। रावल साहब दोनों का समय देना होगा सर, जल्दी या तो बात रखिए ना, मैं जगरूप जी के पास भी जाऊंगा। 2 मिनट आपको क्या जगरूप जी, आपकी रुचि नहीं है क्या उत्तर लेने में? आप दीजिएगा 2 मिनट दीजिएगा, मेरी बात तो सुन लीजिए सर। 8 बजे मेरी बात तो सुन लीजिए। रावल साहब ठीक है, एक मिनट सवाल ले लेते हैं सर, ठीक है सर। रावल साहब एक सवाल ले लेते हैं, फिर मैं आता हूं आपके पास, मेरे पास भी वक्त की कमी थोड़ी सा, ठीक है, उत्तर ले लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है जगरूप जी, जल्दी से। पहली बात आपने कही थी मुझे शिकायत नंबर बता दे, मैं आपको एक शिकायत नंबर बताता हूँ माननीय लोकायुक्त हरियाणा के पास, और शिकायत नंबर 240 आज भी पेंडिंग है हरियाणा सरकार और तहसीलदार कैपिटल के खिलाफ, जिसने अवैध कॉलोनियों के साथ गठजोड़ करके और आपकी प्रॉपर्टी आईडी के नियम को जगरूप जी समय बचाइए। लोकायुक्त एक स्वायत्त बॉडी है, सरकार के अधीन नहीं आता है वो, तो इसलिए आप गलत जगह शिकायत कर रहे हैं। अगली शिकायत बताइए। ठीक है, शिकायत का मौका जो हम जनता को भी देते हैं, ठीक है, शिकायत का मौका हम जनता को भी देते। जगरूप जी एक सवाल ले लेता हूं रावल जी से। रावल जी सवाल यह है, प्रदेश सरकार की जुलाई 2020 में शिकायत मिली थी, तहसीलों में अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री रोक के बावजूद हो रही है, इसके चलते सरकार ने ऑफलाइन रजिस्ट्री पर रोक लगा दी थी, ठीक है सर, रोक लगा दी थी। इसके साथ ही तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई भी की थी, लेकिन ऐसे में अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले अब शपथ पत्र के भरोसे प्लॉट ले रहे हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है सर? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। ये हमने ही इस बात को पकड़ा कि किस प्रकार अप्रैल से लेकर जुलाई 2020, जब पूरा देश पूरी दुनिया जो है कोरोना के समय चपेट में थी, उस समय जो है जब रजिस्ट्रीज बंद हुई थी, उस समय भी जो है सेक्शन 6 जो है उसका उल्लंघन करके वहां पर रजिस्ट्रीज हुई, बिना एनओसी के हुई। उसका हमने क्या प्रावधान किया, हमने अब जो है पोर्टल के अंदर ये डाल दिया कि विदाउट एनओसी जो है उसकी रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती। और जो पिछली गलत हुई, इसके बाद हमने इसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया, 2017 से शुरू किया। 2017 से लेकर जाकर 2021 सितंबर जब तक इस मामले पर हमने चार्जशीट दाखिल की। इन 4 सालों में ये जो शुरू में जो जुलाई 2020 का आप जिक्र कर रहे हैं, शुरू में तो ये केवल एक विसल ब्लोअर के तौर पर निकल के आई थी समस्या। हमने इसको बढ़ाकर सारी की सारी जो है मेरे ख्याल 65,000 के करीब रजिस्ट्रियां ऐसी, उनको स्क्रूटनी में लेकर आए, और 178 के करीब जो नायब तहसीलदार हैं, पटवारी हैं या बीच के अधिकारी हैं, उन पर हमने कार्रवाई करके चार्जशीट किया है। उन पर वो अपना अलग मामला चल रहा है जांच का। ठीक, वो मामला अलग चल रहा है जांच का, ठीक है। समाज सेवी हमारे साथ जुड़े सर, माफ कीजिएगा वक्त की थोड़ी कमी है, जल्दी से सर अपनी बात रखिए। सर 1 मिनट में बात खत्म करता हूँ। जनाब ने कहा कि 2020 तक उसके बाद ऐसी कोई रजिस्ट्री नहीं हुई। लोकायुक्त को जो ये शिकायत है आपके डिस्ट्रिक्ट में 2023 तक
बगैर एनडीसी के, सर सुन लो, सर सुन तो लो, फरवरी 2023 तक कैथल तहसील के अंदर 270 रजिस्ट्रियां बगैर एनडीसी के की गई, और आपका डीसी ये कहता है कि सारी जिम्मेदारी क्रेता विक्रेता की है, तहसीलदार की कोई नहीं। चलिए और आशा रही उम्मीद बात करते हैं आप जो जो शिकायतें हैं इन पर तुरंत कार्रवाई होगी। विदुरावल जी, सरकार में होने के नाते आपसे भी यही उम्मीद की जाती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। तो नगर निगम जिला नगर योजना का विभाग सरकार की सख्ती के बावजूद भी कॉलोनियों के फैलाव को रोकने में नाकाम साबित कई बार होते हैं, लेकिन जो है बीजेपी की तरफ से सीधा तौर पर कहा जा रहा है कि हम इस मामले में कार्रवाई कर रहे हैं। बहरहाल मेरे साथ आज इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।